क्वेश्चन दे रखा है तीन अभाज्य संख्याओं का योग 72 है। इन संख्याओं में से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अभाज्य संख्या बोल रहा है। पहली अभाज्य संख्या अपन ये मान ली प्लस, दूसरी अभाज्य संख्या ये हो गई प्लस, और तीसरी अभाज्य संख्या ये हो गई, और इनका योग कितना आ रहा है 72। 72 क्या है? सम संख्या है। ठीक, 72 क्या है? सम संख्या। अपने को एक बात बताया, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर होती है सम संख्या। ठीक, और विषम संख्या प्लस विषम संख्या करेंगे तो वो भी होती है सम संख्या। और तीसरी चीज है विषम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे तो ये आएगी हमेशा विषम संख्या। ठीक, ये चीज मालूम है। और अभाज्य संख्याओं में क्या होती है? अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7 और 11। यानी ऐसी संख्या है जो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। और इन अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही ऐसी संख्या है जो कि सम है। केवल दो ही क्या है? सम है। बाकी सब विषम है। बाकी सब क्या है? विषम संख्याएं होंगी। ठीक, केवल दो ही अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सब तो विषम होंगी। ठीक, अगर अपन इसमें तीनों संख्याएं विषम मान ले, यानी कि ये संख्या भी विषम है, ये संख्या भी विषम है और ये संख्या भी विषम है, और इनको जोड़े जो कि बराबर में क्या है? सम के बराबर बता रहा है। लास्ट की संख्या क्या बता रहा है? सम आना चाहिए। इस विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगी? विषम विषम तो सम आ जाएगी, यानी कि इन दोनों का मान क्या आएगा? सम संख्या आएगी। ठीक, अब ये सम संख्या इस विषम संख्या से जुड़ेगी। सम संख्या और विषम संख्या का मान विषम आता है तो मतलब इसका मान पूरे का मान क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। लेकिन उत्तर में क्या है? सम संख्या है। मतलब अपन मजबूर है ये विषम संख्या नहीं ले सकते, एक संख्या सम ही लेनी पड़ेगी, इसका मतलब ये है। ठीक, तो अपने को एक संख्या सम ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सम संख्या मिलके ये सम संख्या बनाएगी बराबर में। ये विषम संख्या सम संख्या बराबर नहीं होगी। इसका मतलब अपने को कंफर्म है कि एक संख्या है इसे सम संख्या लेंगे। यदि इस संख्या को अपन सम संख्या ले लेते हैं, विषम संख्या और विषम संख्या मिलकर तो सम संख्या बना लेंगे, और इस सम संख्या को इस सम संख्या से जोड़ेंगे। सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलकर सम संख्या बनाएंगे, यानी कि इसका मान तो आ जाएगा सम संख्या, और उधर भी क्या है? सम संख्या है। और अभाज्य संख्याओं में केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, मतलब पहला नंबर तो अपना आ जाएगा 2 ही आएगा। इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या में सम संख्या नहीं है, यानी कि अपना पहला नंबर तो 2 आ गया। ठीक, पहला नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है। अब ये नहीं बोल रहा ये इससे 24 अधिक है या ये इससे 24 अधिक है, ये नहीं बताया। अगर अपन ये संख्या इससे माने, यानी इन दोनों में संख्याओं में से किसी भी संख्या को इससे 24 अधिक माने, तो इसमें अगर अपन 24 प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा? 26 आएगा। 26 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 13 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। मतलब इसमें तो प्लस करने से अभाज्य संख्या नहीं आएगी। मतलब इसमें 24 जोड़ने पर अभाज्य संख्या नहीं आएगी। मतलब इसके साथ इन 24 का प्लस मतलब इसमें नहीं होगी, इन दोनों संख्याओं में होगा। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस ही 24 होगा, मतलब ये है। ठीक, क्योंकि इसके साथ जोड़ेंगे किसी भी संख्या 24 को जोड़ेंगे तो हमेशा वो आएगी संख्या, अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ठीक, 24 प्लस 2 26 आएगी, 26 अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब इसके साथ तो 24 को जोड़ना ही नहीं है। अब बची ये दोनों, तो इन दोनों का डिफरेंस ही 24 हो गया। मतलब या तो इसमें जोड़ेंगे 24 तो ये संख्या आएगी, या इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगी, मतलब दोनों का डिफरेंस 24 है। ठीक, अगर अपन मान ले पहली संख्या अगर x है वो अभाज्य संख्या, तो दूसरी क्या हो जाएगी? डिफरेंस अगर 24 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 24 आ जाएगी। ठीक, अब जोड़ते हैं अपन। अपने पास आएगा 2 प्लस एक्स प्लस 24 बराबर कितना आ गया? 72 आ गया। जोड़ते हैं 24, यह आ जाएगा 2x प्लस 26 बराबर कितना आ गया? 72, और 2x बराबर कितना आ जाएगा? 72 26, और 72 में से 26 जाएंगे कितना बचेंगे? 72 में से 26 जाएंगे तो 72 में से 26 का 6 बच गए, और 46 आ गए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 23 है। दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 24
तो 24 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 47 आ जाएगी। 47 आ गई, यानी कि एक संख्या तो 2 है, दूसरी संख्या क्या होगी 23 आ गई, और तीसरी संख्या 47 आ गई, और तीनों ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस 24 आई और ये सम संख्या होगी, ठीक। यानी कि तीनों संख्या 2, 23 और 47 हो गई। तो इसमें ऑप्शन से देखते हैं 2, 23 तो कहीं पे भी नहीं है, मतलब 47 आंसर हो जाएगा अपना।